आज हम आपको रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऐसे जीवों के बारे में बताने जा रहे हैं जो एनिमल किंगडम में सबसे खतरनाक साबित होते हैं। ये जीव न सिर्फ अपने आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं बल्कि बेहतरीन शिकार करने की तकनीक के लिए भी मशहूर है। तो देर किस बात की है, आइए जानते हैं रेगिस्तान के सबसे खतरनाक जीवों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 1 पर आता है साइड विंडर स्नेक। ये रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक जहरीला सांप है। सांप की ये प्रजाति मुख्य रूप से अमेरिका और मैक्सिको के रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है, जो 29 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेंगता है। लेकिन ये सांप अपने शिकार को पकड़ने के लिए कभी भी उसका पीछा नहीं करता, बल्कि एक अलग रणनीति अपनाता है। साइड विंडर स्नेक सबसे पहले अपना शिकार खोजता है। एक बार जब यह शिकार को टारगेट कर ले तो फिर रेत में छिपकर उस पर घात लगाए रखता है। साइड विंडर ऐसी जगह पर छिपता है जहां शिकार की गतिविधि सबसे ज्यादा होती है। खास तौर पर उसका बिल ये रेत में अपने शरीर को हिलाते हुए पूरी तरह से छिपा लेता है और सिर्फ आंखों को बाहर छोड़ता है, जिससे वे शिकार पर नजर रख सके। क्योंकि साइड विंडर स्नेक का शारीरिक रंग रेत से काफी मिलता है, इसीलिए कोई भी जीव उसकी छोटी सी आंख को आसानी से पहचान नहीं पाता। जैसे ही छिपकली, चूहा या कोई जीव साइड विंडर स्नेक के पास से होकर गुजरता है, ये सांप तुरंत उस पर हमला कर देता है। अचानक हुए इस हमले से शिकार को बचना या भागने का मौका नहीं मिलता और वे इस सांप का शिकार बन जाते हैं। नंबर 2 पर आता है अंट लायन। ये रेत में छिपा एक खतरनाक जीव है जो अपने शिकार को फंसाने और डेथ ट्रैप बनाने के लिए जाना जाता है। अंट लायन नामक ये जीव सिर्फ रेगिस्तान इलाकों में पाया जाता है। ये जीव रेत में गड्ढा खोदकर शिकार के लिए डेथ ट्रैप तैयार करता है, जो 45 डिग्री एंगल में बना होता है। गड्ढे के ठीक नीचे अंट लायन छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता है। इस डेथ ट्रैप में चींटी और छोटे रेंगने वाले जीव गिर जाते हैं और आसानी से बाहर नहीं निकल पाते। जब तक शिकार गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तब तक अंट लायन तेजी से उसे अपने चुंगल में फंसा लेता है। दरअसल जब कोई जीव डेथ ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वे रेत में फिसल जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। वही रेत के अंदर छिपकर बैठा अंट लायन रेत को इस तरह से उछालता है कि बाहर निकल रहा जीव वापस गड्ढे में गिर जाता है। जैसे ही शिकार अंट लायन के करीब आता है, वह उससे डंक मार देता है, जिसकी वजह से शिकार का शरीर प्रतिक्रिया करने लायक नहीं रहता और दम तोड़ देता है। अंट लायन इतना क्रूर और हमलावर होता है कि कभी कभी शिकार को पकड़कर उसे तेजी से जमीन पर पटक देता है ताकि वे जल्दी मर जाए और वे उसे खा सके। आपको बता दें कि रेत में रहने वाले इस खतरनाक जीव की खोज साल 1802 में की गई थी। तब से लेकर अब तक ये अपने शिकार करने की नीति को लेकर जाना जाता है। नंबर 3 पर आता है गोल्डन मोल। दक्षिण अफ्रीका के रेगिस्तान इलाके में पाया जाने वाला गोल्डन मोल अपने आप में बेहद विचित्र है, जो रेगिस्तान की रेत में तैरने की खासियत रखता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गोल्डन मोल अपना सफर तय करने के लिए रेत से बाहर नहीं निकलता, बल्कि उसे अंदर ही अंदर तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। इस गोल्डन फर वाले जीव की खोज साल 1825 में की गई थी, जो एक प्रकार से अंधा होता है। दरअसल इसके फर इतने लंबे होते हैं कि उसकी आंखें पूरी तरह से ढक जाती है, लेकिन इसके कान इतने तेज होते हैं कि रेत के ऊपर होने वाली हर छोटी से छोटी गतिविधि को तुरंत पहचान लेता है। बिना आंखों के भी गोल्डन मोल अपने शिकार की हरकत से उसे खोज लेता है और तुरंत उस पर हमला कर देता है। ये जीव दिन ही नहीं बल्कि रात के समय में भी काफी सक्रिय रहता है और अपना निशाना कभी भी चूकने नहीं देता। दुनिया भर में गोल्डन मोल की 21 अलग अलग प्रजातियां खोजी जा चुकी है। नंबर 4 पर आता है सियोथायरा। मकड़ी कितनी खतरनाक शिकारी होती है इस बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन रेगिस्तान में पाए जाने वाली सियोथायरा अलग तरीके से शिकार करने के लिए जानी जाती है। सियोथायरा को बक स्पोर स्पाइडर और स्पोर स्पाइडर्स के नाम से भी जाना जाता है, जो शिकार करने से पहले अपने शिकार को रेत के जाल से पूरी तरह से ढक लेती है। ये मकड़ी उस जगह पर छिपती है जहाँ चींटियों की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वही इसका भोजन बनती है। स्पोर स्पाइडर्स रेत के कणों के अंदर एक गहरी नली तैयार कर लेती है और उसमें छिप जाती है, जबकि ऊपरी हिस्से में अपना जाल छोड़ देती है ताकि शिकार उसमें फंस जाए। वही रेत के अंदर से तेज तेज सांस लेती है ताकि रेत हिल सके और शिकारी को ऐसा लगे कि वहाँ कोई छोटा जीव मौजूद है जिसे वे खा सकता है। जैसे ही चींटियां भोजन की तलाश में मकड़ी के जाल के पास आती है और उसमें फंस जाती है, इसके बाद स्पोर स्पाइडर्स बिजली की तेजी से अपने शिकार को दबोच लेती है और उसे रेत के नीचे खींच लेती है। नंबर 5 पर आती है स्पाइडर वास्प। ये तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी की फूड चेन एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसी तरह एनिमल किंगडम में भी एक जीव पर दूसरा जीव निर्भर रहता है। जिस तरह मकड़ी छोटे जीवों का शिकार करके जीवित रहती है, उसी तरह स्पाइडर वास्प उनका शिकार करके जिंदा रहती है। रेगिस्तान की गर्मी से बचने
के लिए अक्सर गोल्डन स्पाइडर रेत के अंदर अपना घर बनाती है। वह 50 सेंटीमीटर गड्ढा खोदता है ताकि अंदर का तापमान ठंडा रह सके। लेकिन इस स्पाइडर वास्प से सबसे ज्यादा खतरा होता है जो उसे भयानक मौत देता है। स्पाइडर वास्प रेत के अंदर बिल में छिपे स्पाइडर को ढूंढने के लिए जी जान लगा देता है और जैसे ही उन्हें स्पाइडर बिल का अंदेशा होता है वे तुरंत रेत को खोदना शुरू कर देते हैं। स्पाइडर वास्प अपने शरीर के वजन से 80,000 गुना तेज रेत को खोद सकता है और ऐसा करते हुए वह बहुत तेजी से गोल्डन स्पाइडर तक पहुंच जाता है। अगर एक बार स्पाइडर वास्प ने गोल्डन स्पाइडर पर पकड़ बना ली तो उसके हमले से बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वास्प के डंक से स्पाइडर तुरंत पैरालाइज हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है।